हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने पिछली क्लास में अपनी ये किया था, टेबल सीखा था बनाना, और मैंने वैल्यूज जो हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब एंगल्स पे इन तीनों की ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज हैं रेशियोज की, वो आपको मैंने शेयर किया था। उसकी फोटो भी भेजी थी कि जो बच्चे पार्शियली देख सकते हैं वो फोटो देख के कर लें, और फिर मैंने उसको टाइप करके भी भेजा था ताकि आप रीड कर सको उसको, और फिर मैंने बोल के अपना वॉइस मैसेज भी भेजा था। तो अगर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा इनकी पांचों वैल्यूज याद हो जाती हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे, तो आप बाकी की 15 वैल्यूज हो गई ना, ये तीन की साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा की 5 वैल्यूज है हर एक की, तो 15 वैल्यूज हो गई। तो बाकी की जो 15 वैल्यूज हैं आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये वाली 15 याद कर लेते हो तो आप सिंपल कोसेकेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा का इनवर्स होता है। तो जो साइन थीटा की जिस एंगल पे वैल्यू है, कोसेकेंट थीटा की उस एंगल पे जो वैल्यू है उसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा का क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा है सीकेंट थीटा। जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी किसी भी एंगल पे, वो सीकेंट थीटा की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको उल्टा कर दो। जैसे कोई वैल्यू 1/2 है तो वो उल्टा होकर 2/1 हो गई। स्क्वायर रूट 3 है कोई वैल्यू, तो वो 1/√3 हो गई, ठीक है। और अगर 1/√3 है तो वो √3 हो गई। इस तरह से उल्टा हो जाएगा। तो टेंजेंट थीटा का उल्टा करना है तो कॉट थीटा मिल जाएगा आपको। सीकेंट थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा, और कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का उल्टा। तो आप ये 15 अगर वैल्यूज याद कर लेते हो तो बाकी 15 आप इन्हीं को उल्टा पुल्टा करके निकाल सकते हो। ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम तो यही 3 वैल्यूज यूज होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। और आप एक ट्रिक कर लो अपना कि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे कोसेकेंट आ जाता है, कॉट थीटा आ जाता है और सीकेंट थीटा आ जाता है, तो आप उनको कन्वर्ट भी कर सकते हो कॉस थीटा में, साइन थीटा में और टेंजेंट थीटा। उल्टा कर दो तो बस वो वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रही हूँ आपको, कॉस 30 प्लस साइन 60, ये क्या होगा, निकालो वैल्यू इसके। कॉस 30 डिग्रीज प्लस साइन 60 डिग्रीज। यस, हाँ, नहीं बेटा, ठीक से ऐड करो। हाँ, कॉस 30 डिग्रीज प्लस साइन 60 डिग्रीज। हाँ हाँ, 2√3/2 आएगा। तो हाँ, तो नीचे भी 2 है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, कॉस 30, यस, कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, साइन 60 की भी वही वैल्यू है जो कॉस 30 की है ना। तो वो आपने √3, अब मैं ये नहीं बताऊंगी वो जो उसकी है, क्योंकि अब आपने साइन, कॉस और टेंजेंट तीनों की वैल्यूज याद कर ली हैं, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट यूज करवाऊंगी। अब कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 60 की वैल्यू भी √3/2, दोनों को ऐड करो तो 2 टाइम्स √3/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई √3। अभी मेरे क्वेश्चन का आधा पार्ट हुआ है, बाकी आधा मैं अब बता रही हूँ। cos 30 प्लस sin 60 आपने निकाल लिया, दिस होल इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। अब आप ये डिनोमिनेटर भी सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। ऊपर का आंसर आ गया हमारा √3, नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। इतना पार्ट संगीता आप भी कर लोगे। अच्छा नहीं, पर इसको cos 60 sin 30 की वैल्यूज नहीं पता है ना। अंशदीप आपका क्या आया? गुरलीन आपका? आपको वैल्यूज तो नोट करवाई थी ना, वो लगा लो वैल्यूज। हाँ बेटा, cos 60 प्लस sin 30, 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30, बोलो। यस, जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30, cos 60 1/2 होता है और sin 30 भी 1/2 होता है, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम आ गया 2, 2 into 1 2, 2 plus 1 plus 1 4/2, 4/2 की कटिंग करी तो 2 आ गया, तो डिनोमिनेटर है 2 और न्यूमरेटर हमने निकाला था √3, सो आंसर इज √3/2। अब आसान लगा। अगला क्वेश्चन करो। अगला है sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0।
2 cos 0 मतलब 2 इंटू कॉस 0। फिर से सुन लो, साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 cos 0, यस, प्लस 2 cos 0, 2 cos 0। साइन 30 की क्या वैल्यू है? माइनस साइन 90 प्लस 2 cos 0, तो 2 cos 0 कितना? हाँ, 2, 2 हो गया ना। अब ये आ गया 1/2 माइनस 1 प्लस 2, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, तो 1/2 प्लस 1, 1 में 1/2 ऐड करो तो 3, यस 3/2। अभी मैंने ना 2 होल नंबर था, -1 भी होल नंबर था, तो पहले होल नंबर्स को कंबाइन कर लिया, 2 में से 1 माइनस कर लिया तो 1 आ गया। अब 1/2 प्लस 1 हो गया ना, 2 तो 1 से बड़ा था, 1 माइनस में है तो 2 प्लस में है तो प्लस 1 है, सो 1/2 प्लस 1 है ना, तो ये 3/2 आ गया। अब इसका डिनोमिनेटर सॉल्व करो। ये हमारा क्वेश्चन था साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 cos 0 होल डिवाइडेड बाय टेंजेंट 30 इंटू टेंजेंट 60। यस यस, आप सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ, आप डिनोमिनेटर सॉल्व करके क्या आया? 1, वेरी गुड, शाबाश, 1 आएगा। टेंजेंट 30 1/√3 वैल्यू होती है और टेंजेंट 60 की होती है √3। 1/√3 इंटू √3 किया तो √3 कैंसिल हो गए, 1 आ गया। तो हमारा न्यूमरेटर था 3/2, 3/2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 3/2 रहेगा आंसर, ठीक है। ओके, अब अगला क्वेश्चन, अब मैं आपको थोड़ा सा ये चेंज्ड है, साइन 60 डिग्रीज अपॉन कॉस स्क्वायर 45। अब मैं स्क्वायर के बारे में बता दूं, जैसे एक वैल्यू बता देती हूँ स्क्वायर की। जैसे साइन स्क्वायर 0 हो तो क्या होगा? 0 का स्क्वायर 0। इसी तरह से कॉस 30 जैसे √3/2 है, अगर मैं कहूँ कॉस स्क्वायर 30 निकालना है तो आपने 30 को स्क्वायर नहीं करना, कॉस 30 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। कॉस कॉस 30 √3/2 होता है, तो अगर हम कहें कॉस स्क्वायर 30 तो दैट मीन्स √3/2 होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करो 3 आ गया, 2 का स्क्वायर करो 4 आ गया, तो इसका आंसर होगा 3/4, ठीक है। इसी तरह से साइन 60 की वैल्यू होती है, ये तो सेम ही है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 इसका आंसर, ठीक है। अब मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है। आप करो साइन स्क्वायर 45 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्रीज, कितना आया? ओके ओके, और बच्चों का? विक्रमजीत कितना आया? 1 आया। हाँ, सबका आ गया है, इसका मतलब। अर्शदीप और गुरलीन, अगर आपको टेबल्स नहीं याद ना इनके वैल्यूज के, तो आपको मैंने लिखवाए भी हैं और उसमें भेजा भी हुआ है, आप वहां से चेक करके यूज कर सकते हो और सम्स कर सकते हो उनको, और आज जाके याद कर लेना, मैंने परसों भेजे हुए हैं सारे। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया न्यूमरेटर को, है ना। इसका डिनोमिनेटर है टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्रीज, कितना आया? यस यस, 1 हमने न्यूमरेटर को सॉल्व किया, 1 आया, और टेंजेंट स्क्वायर 60 किया तो √3 का स्क्वायर करके 3 आ गया, 1/3 आंसर आया, है ना। आज तो आसान लग रहा होगा आपको। हाँ, बस मैं वही बता रही थी, साइन कॉस और टेंजेंट 3 वैल्यूज, अगर आप सारी पांच पांच वैल्यूज याद कर लो तो आपका वो सारा झंझट ही खत्म है मैं उसको सॉल्व करने का, ठीक है। वो तो मैं आपको मेथड बता रही थी, वो मेथड आपको मुश्किल लग रहा था करना, लेकिन अगर आप ये वैल्यूज याद कर लेते हो तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। अब तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छी लगने लग गई होगी आज तो। हाँ, ये अंशदीप और गुरलीन भी अगर टेबल याद करके आए होते ना तो इनको भी मजा आता आज। अब आज बेटा जरूर कर लेना आप, ठीक है। मैंने ग्रुप में भेजे हुए, संगीता आप भी बेटा वैल्यूज सुन के और वैल्यूज याद कर लेना, तो कल आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा ये। और संगीता टॉपिक सुन लेना, फर्स्ट डे का लेक्चर ध्यान से सुन लेना ट्रिग्नोमेट्री का, काफी कुछ उससे क्लियर हो जाएगा आपको। और ये परसों वाला जो सैटरडे को क्लास हुई थी, ये जो प्रीवियस वाली, उस दिन जो मैंने मैसेजेस डाले हैं उसमें, अगर आप इतना पार्ट कर लेते हो आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, मजा तो मेरे को तो तब आएगा ना जब आप भी आंसर दोगे, बीच में सही आंसर दोगे, है ना। तो थोड़ी सी वैल्यूज याद कर लो, आज होमवर्क कर लेना इतना सा। अभी आप वैल्यूज दे अपना वहां से चेक करके यूज कर सकते हो अगर कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्रीज अपॉन कॉस स्क्वायर 45 डिग्रीज। पहले इतना सॉल्व करो। साइन 60 अपॉन कॉस स्क्वायर 45 कितना आया? अपॉन 4 नहीं, हाँ, साइन 60 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 45। यस, रूट, हाँ, साइन 60 की वैल्यू है √3 अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर 45 करना है। कॉस 45 होता है 1 अपॉन √2। 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर करो तो 1 अपॉन 2 हो गया और ऊपर है √3 अपॉन 2। √3 अपॉन 2 को अब डिवाइड करना है हमने 1 अपॉन 2 से, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये 2 अपॉन 1 हो गया ना। तो √3 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 अपॉन 1 ये आ गया आपका √3। अब अगला इसके आगे का पार्ट है माइनस कॉट 30। √3 तो इसका आंसर आ गया ना, आ गया माइनस कॉट 30 प्लस 15 कॉस 90। पहले कॉट 30 की वैल्यू लगाओ, हाँ √3 है, तो एक प्लस में एक माइनस में दोनों आपस में ही कट गए। अब हमारे पास बचा 15 कॉस 90, इसकी वैल्यू निकालो। ओके, बाकी बच्चों का क्यों जीरो हो जाएगा? कॉस 90 जीरो होता है, साइन जीरो होता है और कॉस 90 जीरो होता है ना। सो कॉस 90 की वैल्यू जीरो, 15 इंटू जीरो जीरो, तो ये सारा कुछ ही √3 माइनस √3 वैसे ही कट के जीरो आ गया था। अगली टर्म भी जीरो है तो इसका आंसर आएगा जीरो। हाँ, इजी है ना, अच्छा है ना, आप लोगों ने घबरा के छोड़ा नहीं टॉपिक को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब थोड़े लंबा क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। 5 साइन स्क्वायर 30, अगर मैं 3 स्टेप इकट्ठे ही बोल दूं तो कर लोगे? 5 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर 30। हाँ, फिर से बोलती हूँ सारा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 5 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर 30। कॉस स्क्वायर 45 था माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर 30। अच्छा, अच्छा, आप धीरे धीरे करो इसको। 5 साइन स्क्वायर 30 निकालो पहले, 1/2 याद रखो, ठीक है। 1/2, 5 साइन स्क्वायर 30 1/4, तो हमारा जो नंबर है वो है 5 साइन स्क्वायर 30। 5 साइन स्क्वायर 30 5/4 आ गया, ठीक है। 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 5 इंटू 1/4, तो ये आ गया 5/4। 5/4 याद रखो, प्लस कॉस स्क्वायर 45। कॉस स्क्वायर 45 क्या होगा? तो 1/2 हो गया ना। कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस स्क्वायर होगा 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो ये आ गया आपका 1/2। तो हमारे पास दो टर्म्स आ गई, 5/4 प्लस 1/2। अब अगली टर्म सॉल्व करते हैं। -4 टेंजेंट स्क्वायर 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू का होल स्क्वायर करो इंटू 4। यस, 4 इंटू 1/√3 होल स्क्वायर, 1/3 आया, 4 इंटू 1/3 ये आ गया 4/3। अब आपके पास 3 नंबर आ गए रेशनल, 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3। अब आप इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व करके बताओ कितना आया। यस, 5/12। 4, 2 और 3 का एलसीएम लो, 12 आया, और जब हमने इनको सॉल्व किया सबको तो ये 5/12 आ गया, ठीक है। आ गया सबका। अब हम इसका 5/12 को साइड पे रख लो। अब हम इसका डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर है 2 साइन 30 कॉस 30 प्लस टेंजेंट 45। हाँ, प्लस टेंजेंट 45। 2 साइन 30 कॉस 30 प्लस टेंजेंट 45। टेंजेंट 45, नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं, 2 इंटू साइन 30, साइन 30 कितना है, और कॉस 30, हाँ, तो 2 इंटू 1/2 इंटू √3/2, एक 2 कैंसिल हो गया, बाकी बचा √3/2 प्लस टेंजेंट 45 कितना होता है, बस √3/2 में +1 कर दो, तो एलसीएम लोगे तो ये आ गया √3 + 2/2, ठीक है। और ऊपर हमने सॉल्व किया था 5/12, तो 5/12 इंटू, पहले तो 5/12 डिवाइडेड बाय √3 + 2 होल डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइड को इंटू में चेंज कर दो तो 5/12 इंटू 2/√3 + 2, 2 से 12 की कटिंग हो रही है 6, तो ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 6 इंटू ब्रैकेट में √3 + 2, बस हो गया ये। और आपको
आपको रैशनलाइज करना याद है? सर्ट्स वाला चैप्टर भी करवाया हुआ है, आता है। जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर तब जाएगा अगर आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे। जैसे ये √3 + 2 है तो आप √3 - 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर दो। हाँ, वो आपको याद है। जैसे ये √3 + 2 नीचे है तो आप मल्टीप्लाई करो √3 - 2 से, या 2 - √3 से कर दो। नीचे इसको 2 + √3 लिख दो, ऊपर 2 - √3। इसको मल्टीप्लाई भी इससे कर लो और डिवाइड भी इससे कर लो, तो नीचे वो a² - b² वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो ये आ जाएगा 2 2 4 -3 1 हो गया, और ऊपर आ गया 2 - √3, तो ये आ गया 5.6 × 2 - √3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इंटू ब्रैकेट में cos² 45 प्लस टेंजेंट² 60। पहले इतना करो। 2 इंटू ब्रैकेट में cos² 45 प्लस टेंजेंट² 60 कितना आया? 7। 7 कैसे? हाँ, तो 1/2 + 3 ब्रैकेट में है, पहले उसको सॉल्व करो फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। हाँ ठीक है, नहीं अनमोल का ठीक था। यस 7 आएगा। हमारा क्वेश्चन है 2 इंटू ब्रैकेट में cos² 45 प्लस टेंजेंट² 60। आप 2 को बाहर ही रखो, जो कुछ ब्रैकेट में है वैल्यूज लगा के उनको पहले सॉल्व कर लो, फिर जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई तब करना है। अब cos² 45, cos 45 की वैल्यू 1 कितनी? हाँ, 1/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/2 प्लस टेंजेंट² 60 की वैल्यू, टेंजेंट 60 कितना होता है? हाँ, √3 का होल स्क्वायर 3 आ गया। अब ये हो गया ब्रैकेट के अंदर 1/2 + 3, इसका एलसीएम लोगे तो 2 3 6 और प्लस 1 7/2 आ गया। अब इसको ब्रैकेट खोल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 7/2, 2 की 2 से कटिंग तो 7 आ गया। अगला पार्ट है इसका -6 इंटू ब्रैकेट में sin² 45 माइनस टेंजेंट² 30 ब्रैकेट क्लोज्ड। 6 इंटू ब्रैकेट में sin² 45 माइनस टेंजेंट² 30 ब्रैकेट क्लोज्ड। नहीं बेटा, 6 इंटू ब्रैकेट में sin² 45 माइनस टेंजेंट² 30। बेटा 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 6 के बाद ब्रैकेट शुरू हो गई। क्या आ रहा है? नहीं, नहीं बेटा। हाँ, कैसे? हाँ, वेरी गुड। 6 इंटू ब्रैकेट में sin² 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर किया तो 1/2 आ गया, माइनस टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका होल स्क्वायर किया तो 1/3। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, 1/2 माइनस 1/3 सॉल्व किया तो ये आ जाता है आपका कितना? 1/6। अब ये 6 इंटू ब्रैकेट था तो 6 से 6 कट गया, 1 आएगा। पहले पार्ट में हमने 7 सॉल्व किया हुआ है ना, तो अब 7 में से -1 करो तो दैट इज 6 आंसर आएगा। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देने वाली हूँ। 2 इंटू ब्रैकेट में cos⁻⁴ 60 डिग्री प्लस sin⁻⁴ 30 डिग्री ब्रैकेट क्लोज्ड। इसको सॉल्व करो। cos 4 60 डिग्री, cos⁻⁴ 60, पहले स्क्वायर था अब पावर 4 हो गई है, sin 30 उसकी भी पावर 4। अब क्वेश्चन फिर से सुन लो। 2 इंटू ब्रैकेट में cos⁻⁴ 60 प्लस sin⁻⁴ 30। अभी बताती हूँ, बाकी बच्चे भी कर लें। यस, 2 इंटू cos 4 60, cos⁻⁴ 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, इसकी होल पावर 4 करोगे तो 1/16 प्लस sin⁻⁴ 30, sin 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है, 1/2 का होल ⁻⁴ किया तो ये भी 1/16 आया। अब 2 इंटू ब्रैकेट में 1/16 प्लस 1/16, तो ये आ गया 2/16। अब ब्रैकेट खोल लो, 2 इंटू 2/16, 2 की कटिंग हो रही है 16 से, 8 आया, दूसरे 2 की कटिंग करके 4, तो 1/4 ये आ गया इस पार्ट का। अब अगला पार्ट करो, माइनस, ये आपने 1/4 निकाल लिया, ठीक है। अब अगला पार्ट है माइनस ब्रैकेट में टेंजेंट² 60 प्लस cot² 45 ब्रैकेट क्लोज। माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर टेंजेंट² 60 प्लस कोटेंजेंट² 45 कितना?
हाँ यस 4 आएगा। टेंजेंट स्क्वायर 60, टेंजेंट 60 है रूट थ्री का स्क्वायर करो 3 हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर 45, टेंजेंट 45 1 है, तो कॉट 45 भी 1 हो गया ना, 1/1 करोगे वो भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1 आया, तो 3 + 1 ये आ गया 4। तो हमारा पहला पार्ट था 1/4 और ये आ गया -4, ठीक है। अब अगला पार्ट करो, +3 secant स्क्वायर 30 प्लस 3 secant स्क्वायर 30 डिग्रीज। यस यस इसका भी 4 आएगा, क्योंकि secant 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 था कितना, नहीं cos 30 कितना था, √3/2, उसको उल्टा कर दो तो 2/√3। अब 2/√3 का होल स्क्वायर करो, 2 2 ज़ा 4, √3 का स्क्वायर 3, 4/3। हमारा क्वेश्चन था 3 secant स्क्वायर 30, तो 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कट गया, सिर्फ 4 रह गया। अब हमारा पूरा एक्सप्रेशन आ गया 1/4 -4 +4, यस +4 और -4 आपस में कट के 0 हो गया, सिर्फ 1/4 बचा, तो इसका आंसर है 1/4, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, साइन आपने प्रूव करना है साइन 60 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30। आप पहले राइट साइड को सॉल्व कर लो। साइन 60 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30। पहले इसकी वैल्यू निकालो। हाँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, 2 tangent 30 divided by 1 plus tangent square 30। 2 into tangent 30 करो पहले, न्यूमरेटर आ जाएगा। tangent 30 कितना होता है, हाँ तो ये 2/√3 हो गया ना, और डिनोमिनेटर है इसका 1 plus tangent square 30, तो क्या आएगा √3/2 आएगा। देखो 2 टेंजेंट 30 है 1/√3, तो 2 into 1/√3 करो, 2/√3 आ गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, टेंजेंट 30 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर करो तो 1/3। अब 1 प्लस 1/3 करो तो ये आ गया 3 + 1 4/3, ऊपर था 2/√3, 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3, तो 2/√3 इंटू 3/4 हो गया ना, 2 की 4 से कटिंग कर दो 2 आ गया, तो ये आ गया 3/2√3। अब जो 3 है वो √3 का स्क्वायर है ना, तो हम √3 को 3 से कटिंग कर देते हैं, ऊपर √3 आ जाएगा और नीचे 2 है, तो √3/2 आंसर। या जब नहीं ऊपर 3 था और नीचे √3 है। मैंने आपको सर्ट्स जब करवाए थे ना, एक्सपोनेंट्स का चैप्टर करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर में रूट वाला साइन चलता है, डिनोमिनेटर में जब भी हो तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन सिखाई थी ना आपको, अगर आप भूल गए हो मैं दोबारा बता देती हूँ। जैसे एक नंबर है 1/√2, ठीक है। अब इसमें 1 तो होल नंबर है, लेकिन √2 जो है वो है स्क्वायर रूट रेडिकल साइन वाला थर्ड नंबर है। मैं बेटा सिंपली सबको बता रही हूँ, चुप रहो 1 मिनट। अब 1/√2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं √2/√2 से, तो ऊपर √2 इंटू 1 √2 आया और नीचे √2 इंटू √2 किया तो 2 आ गया, है ना, तो √2/2 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से यहाँ पे 2/√3 है इंटू 3/4 है। 2, 4 और 3 में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा √3 नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर, तो हम √3 को हम इसको √3 से ऊपर जो है 3 वो उसको हम स्प्लिट करें तो √3 इंटू √3 ये बन जाता है, तो एक √3 को √3 से काट दिया तो ऊपर √3 आ गया, ठीक है। तो √3/2 ये आंसर। हाँ सिंपली अब बोलो, नहीं बोलो जो आपका डाउट था। अच्छा, अगर हम इसको रैशनलाइज करें तो ये हो जाएगा इंटू √3/√3, नीचे का √3 इंटू √3 हो गया, 3 आ गया और एक 2 आ गया, लेकिन उसको फिर वो अटकेगा, इसलिए हम ऊपर के 3 को स्प्लिट कर लेते हैं इस केस में, क्योंकि ऊपर भी हमें पूरा नंबर 3 मिल रहा है, नीचे √3 है, तो हम √3 के फैक्टर्स बनाए तो √3 इंटू √3 3 होता है ना, √3 का होल स्क्वायर करो तो 3 करते हैं ना हम, तो ये नीचे वाले √3 की हम कटिंग कर देते हैं। ये चीज क्लियर हो गई सबको, क्या हो जाएगी। हाँ उसकी आपको याद थी लेफ्ट हैंड साइड मैंने दी थी साइन 60,
है ना। तो साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, दोनों की वैल्यू √3/2। सो ये वेरीफाई कर दिया हमने कि बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है। ये जो रेशनलाइजेशन है ना, ये 2-3 बच्चों को आती है, इन बच्चों ने पढ़ी हुई है मेरे से, बाकी बच्चों को नहीं आती। मैं इसीलिए आपको बता रही थी रेशनलाइज कैसे किया जाता है। हमेशा हम रेडिकल साइन बोलते हैं, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, चाहे फोर्थ रूट हो, इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं जो ऊपर आता है। तो हमने इस साइन को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना होता, ऊपर बेशक आ जाए, न्यूमरेटर में बेशक आ जाए, डिनोमिनेटर में नहीं लगता। तो हम उसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं, जैसे हमारे क्वेश्चन में आया था 2/√3 इंटू 3/4, 2 की 4 से कटिंग हो गई 2, तो ये हमारा आ रहा है 3/2√3। ये √3 जो है ये अटक रहा है यहाँ पे, इसको हमने खत्म करना है। इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, ऊपर वाले 3 से इसकी कटिंग करके। हम √3 का टेबल चला रहे हैं, √3 1, नीचे √3 कट गया, ऊपर 3 को काटो तो √3 आएगा। √3 इंटू √3 3 होता है ना, तो हमने √3 के टेबल से इसको काट दिया। ओके, कोई डाउट आज? हाँ, 1 मिनट सब बच्चे पहले म्यूट करो, मुझे विक्रम की आवाज नहीं आ रही। हाँ अब बोलो। फोर्थ रूट होता है, जैसे 16 की फोर्थ रूट जो है वो 2 है, 2⁴ इज इक्वल टू 16, तो 16 की फोर्थ रूट ये हो गई 2। आपको आपको विक्रमजीत आता है, सर्ड्स वाला चैप्टर किया हुआ आपने? अच्छा अच्छा, हाँ एक्सपोनेंट्स नाम का चैप्टर है, वो आप सुनोगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाए। हाँ, नहीं नहीं एक्सपोनेंट्स में नहीं करवाया, एक्सपोनेंट्स अलग टॉपिक था, ये मैंने करवाया है रैशनलाइजेशन। नहीं, मैंने जब करवाया था एक्सपोनेंट्स के साथ ही करवाया हुआ है ये। ओके, अब बहुत टाइम हो गया ना किए हुए, तो मुझे ये नहीं याद उस चैप्टर के साथ ही करवाया है या अलग से, रैशनलाइजेशन अलग से करवाया हुआ है। सर्ड्स वाला चैप्टर रैशनल नहीं बेटा, रैशनलाइजेशन, या सर्ड्स सर्ड्स करके करवाया होगा। अच्छा, ओके ओके, चलो एक्सपोनेंट्स वाले में चेक कर लेना, अगर उसमें ना मिला फिर मैं चेक करके बताती हूँ। ठीक है, चलो ओके। अब आज तो मुश्किल नहीं लगी ना ट्रिग्नोमेट्री, आपने जीत लिया ना इसको। अब आज तो बोल दो अंश, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ठीक है, ओके, बाय बाय। अंशदीप आप बोले नहीं, बाय बेटा। ओके बेटा।